तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपनी चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो शब्द आपको दिए जाते हैं और उसके दो अर्थ पूछे जाते हैं। ठीक है, एक समान शब्द होते हैं और उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये भी क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन इस पे आधारित पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि देखिए ये लास्ट समय चल रहा है और मैं आपको क्या कर रहा हूं, हर एक एक टॉपिक मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। जैसे गद्यांश मैंने बता दिया कैसे करना है, फिर पद्यांश मैंने बताया। ठीक है, तो ऐसे ही निबंध मैंने बताया, फिर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको भी मैंने कराया। तो अब हम आते हैं व्याकरण में। तो व्याकरण में सबसे पहले हम इसको करेंगे। ठीक है, यानी 2 शब्द दिए जाएंगे जिनका कि उच्चारण समान रहता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जैसे पहला है अग और अघ। ठीक है, तो पहले अग का क्या अर्थ होता है, तो पहले अग का अर्थ होता है अचल। ठीक है, क्या होता है, अचल होता है। और दूसरा जो अघ दिया गया उसका अर्थ होता है पात। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लिखा भी गया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि अपत्य और अपथ्य का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है पतिविहीन और कुमार्ग, दूसरा है पुत्रहीन और भोजन, तीसरा ऑप्शन है संतान और अहितकर भोजन और चौथा ऑप्शन है पुत्र और बीमारी। तो इसमें से अपत्य का अर्थ होता है संतान। क्या होता है, संतान। और अपथ्य का अर्थ होता है अहितकर भोजन। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अम्बुद और अम्बुज का क्या अर्थ होता है, देखिए ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो ये अगले बार भी पेपर में आया हुआ था। जलदान और जलजीव होता है कि बादल और जल होता है, कि बादल और कमल होता है या बादल और मछली होता है। तो अम्बुद का अर्थ होता है बादल। क्या होता है, बादल होता है। और अम्बुज का अर्थ होता है कमल। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अयस और अयस का अर्थ है। ठीक है, तो पहले अयस का अर्थ होता है बदनामी और दूसरे अयस का अर्थ होता है लोहा। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आवरण और आभरण का अर्थ क्या होगा। तो आवरण का अर्थ होता है पर्दा और आभरण का अर्थ होता है गहना। ठीक है, तो इसका भी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कपट और कपाट। ठीक है, तो कपट माने धोखा होता है और कपाट माने दरवाजा होता है। तो ये भी तीसरा ही सही होगा। कपीस और कपीस का क्या अर्थ होता है, तो जो छोटी ई की मात्रा होता है यानी प के ऊपर जो छोटा ई की मात्रा है तो उस कपीस का मतलब होता है मटमैला। और कपीस का अर्थ होता है सुग्रीव। ठीक है, सुग्रीव को क्या कहा जाता था, कपीस कहा जाता था। जलज और जलद का अर्थ, तो देखिए यहाँ पर भी वही है। जलज अगर लास्ट में ज आता है तो उसका अर्थ होता है आकाश। ठीक है, और द आता है तो क्या हो जाएगा, तो उसका अर्थ हो जाएगा, सॉरी, जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ क्या होता है, बादल होता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बादल, कमल और बादल। देखिए ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है तरणी और तरणी का क्या अर्थ है। तो पहला जो तरणी है इसका अर्थ होता है सूर्य और बड़ी की जो मात्रा है अड़ा पे उसका अर्थ होता है नाव। तो ये हो जाएगा सूर्य और नाव। प्रथा और प्रथा का क्या अर्थ होता है, तो प्रथा और प्रथा का अर्थ होता है रीति रिवाज और कुंती। ठीक है, प्रथा का मतलब रीति रिवाज और प्रथा कुंती का नाम था। प्रसाद और प्रासाद क्या है, प्रसाद और प्रासाद। तो पहले प्रसाद का अर्थ है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृपा और महल। वसन और व्यसन, देखिए ये भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है, वसन और व्यसन। तो वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत। ठीक है, फिर उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंश और अंश का क्या अर्थ है। तो पहले अंश जो है उसका अर्थ होता है कंधा और जो दूसरा अंश है उसका होता है भाग। ठीक है, यानी कि हिस्सा, कंधा और भाग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अनिल और अनल, देखिए ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। अनिल और अनल का क्या अर्थ होता है, तो अनिल मतलब वायु और अनल मतलब आग। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका भी। फिर उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है अम्ब और अम्ब का क्या अर्थ होता है। तो इसका होता है माता और पानी। ठीक है, अम्ब मतलब माता होता है और अम्ब का अर्थ क्या होता है, तो पानी होता है। उफल और उत्पल, ठीक है, उपल और उत्पल का अर्थ क्या होता है, तो उपल का अर्थ होता है ओला। ठीक है, क्या होता है, ओला।
और उत्पल का अर्थ होता है कमल, तो इसका भी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष और परुष का क्या अर्थ होता है, तो पुरुष मतलब मनुष्य होता है और परुष मतलब कठोर होता है, तो ये भी तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर द्रव और द्रव्य का क्या अर्थ होता है, तो द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ और द्रव्य का क्या अर्थ होता है, तो धन होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तरल पदार्थ और धन। स्वर्ण और सवर्ण का क्या अर्थ होता है, तो स्वर्ण का मतलब होता है सोना, क्या होता है, स्वर्ण का मतलब सोना, और सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति, ठीक है, तो सोना और उच्च जाति जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अभिराम और अभिराम, देखिए ये भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है लगातार, 2017, 14, 12, 10, 9, 8, 5, आगे भी आया हुआ है 18, 19, 20 में भी। तो अभिराम और अभिराम का अर्थ क्या होता है, अभिराम का मतलब होता है अनवरत, ठीक है, यानी उसका कोई विराम ही ना हो, मतलब वो रुके ही नहीं कभी, और अभिराम का मतलब होता है आकर्षक या सुंदर, तो इसका भी तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपात और आपाद का क्या अर्थ है, तो आपात का अर्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, संकट होता है, और आपाद का क्या अर्थ होता है, तो आपाद का अर्थ होता है यहाँ पे, ठीक है, पैर तक, क्या हो जाएगा, पैर तक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संकट और पैर तक। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कुल और कुल का क्या अर्थ है, तो जब छोटा उ का मात्रा होता है कुल पे तो उसका अर्थ होता है वंश, ठीक है, क्या होता है, वंश, और बड़ा उ का अगर मात्रा होता है तो उस कुल का मतलब होता है किनारा, तो ये हो जाएगा वंश और किनारा। क्षति और क्षिति, ठीक है, क्षति और क्षिति, तो क्षति मतलब हानि और क्षिति मतलब आकाश, दूसरा ऑप्शन। छात्र और छत्र का क्या अर्थ होता है, तो छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी और छत्र माने होता है क्षत्रियोचित। तरणी और तरुणी का क्या अर्थ है, तो तरणी का अर्थ होता है नौका और तरुणी का अर्थ होता है युवती, ठीक है, तो सभी प्रश्नों को बस देखना है क्योंकि अब समय नहीं है, कल ही आपका पेपर है, बस कुछ घंटे समय और आपके पास बचे हुए हैं, तो बस वीडियो को क्या करना है 2 से 3 बार 2x स्पीड पे आपको देख लेना है। नीर और नीड़ का क्या अर्थ होता है, ठीक है, तो नीर का अर्थ होता है जल और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भवन और भुवन क्या होता है, तो भवन का मतलब होता है, क्या होता है, भवन का मतलब घर होता है और भुवन मतलब संसार होता है। लक्ष्य और लक्ष्य क्या है, लक्ष्य और लक्ष्य, तो लक्ष्य का मतलब होता है लाख, यानी जो संख्या में लाख कहा जाता है, और लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है, उस क्या लक्ष्य है मतलब क्या उद्देश्य है। अंश और अंशु, अंश का मतलब होता है भाग और अंशु सूर्य को कहा जाता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन। उपकार और अपकार का क्या अर्थ है, तो उपकार का अर्थ होता है भलाई और अपकार का अर्थ होता है बुराई। द्वीप और द्वीप, ठीक है, तो एक छोटी ई की मात्रा है, एक बड़ी ई की मात्रा है, तो जो छोटी ई की मात्रा है उस द्वीप का अर्थ होता है हाथी और जो बड़ी की मात्रा है उसका होता है टापू। दुर्लभ और अप्राप्य का क्या अर्थ होता है, तो दुर्लभ का अर्थ होता है कठिनाई से मिले और अप्राप्य का अर्थ होता है कि बिल्कुल न मिले, ठीक है, कठिनाई से मिले और अप्राप्य मतलब बिल्कुल न मिले। निद्रा और तंद्रा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निद्रा मतलब नींद और तंद्रा मतलब आलस्य। 34 नंबर क्वेश्चन है नियत और नियति का क्या अर्थ होता है, ठीक है, नियत और नियति का क्या अर्थ होता है, तो नियत का अर्थ होता है निश्चित और नियति मतलब भाग्य, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। निर्वाण और निर्माण, निर्वाण और निर्माण में क्या, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष और निर्माण का मतलब रचना। सुगंध और सौगंध का क्या अर्थ होता है, तो सुगंध का मतलब सुवास हो जाएगा और सौगंध का नहीं, ये नहीं होगा सुगंध का अर्थ होता है महक और सौगंध का अर्थ होता है शपथ, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है हरि और हर का क्या अर्थ है, तो हरि किसको कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है, और हर का मतलब होता है शंकर, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। आतप और आपात का क्या अर्थ होता है, तो आतप का अर्थ होता है धूप और आपात का अर्थ होता है संकट। आरती और आराती का क्या अर्थ है, तो आरती का अर्थ होता है आरती जो किया जाता है आरती, और आराती का अर्थ होता है शत्रु, ठीक है, शत्रु को आराती कहा जाता है। कृपण और कृपाण का क्या अर्थ है, तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का मतलब कटार होता है। जलद और जल्दी, ठीक है, क्या है, जलद और जल्दी, तो जलद मतलब बादल, जल्दी मतलब समुद्र, तो दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पयोद और पयोधी में इसका क्या अर्थ होता है, तो पयोद का अर्थ होता है बादल और पयोधी का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है, तो दोनों वही है, पयोद और पयोधी हो गया, जलद और जल्दी, तो दोनों का मतलब बादल और समुद्र होता है। प्रणय और परिणय, क्या है, प्रणय और परिणय, प्रणय का मतलब होता है प्रेम और परिणय का मतलब होता है विवाह, ठीक है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। बात और वात, तो बात मतलब बातें, वात हवा को कहा जाता है वात। सर और सर, ठीक है,
तो सर का क्या अर्थ होता है? तो पहला जो सर है उसका अर्थ होता है बाण, और सर मतलब होता है तालाब, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन होगा। शशधर और शशिधर, ठीक है। तो शशधर का अर्थ होता है खरगोश को शशधर कहा जाता है और शंकर को शशिधर कहा जाता है। स्वपच और स्वपच, ठीक है। तो पहले स्वपच का अर्थ होता है चांडाल और स्वपच का अर्थ होता है स्वयं पाकी। सूत और सूत, तो सूत पहला जो सूत है उसका क्या अर्थ है? तो पुत्र को सूत कहा जाता है, और जो बड़ा उ का मात्रा है वो सारथी को कहा जाता है। अवलंब और अभिलंब, ठीक है। तो अवलंब का मतलब सहारा होता है, अभिलंब का मतलब शीघ्र होता है। आभरण और आमरण का क्या अर्थ होता है? तो आभरण का मतलब आभूषण और आमरण का अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत। दूसरा ऑप्शन होगा। असक्त और क्या है? आसक्त है। तो असक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन और आसक्त का अर्थ होता है मोहित। कृष और कृषि, या इसका पहला कर सकते हैं, ठीक है। कृष का होता है दुबला पतला और कृषि किसको कहा जाता है? तो किसान को कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। पंथ और पथ, ठीक है। क्या है? पंथ और पथ। पंथ का मतलब होता है संप्रदाय और पथ माने मार्ग या रास्ता। दूसरा हो जाएगा इसका करेक्ट। पाक और पाग का क्या अर्थ होता है? तो पहला जो पाक है उसका होता है पका हुआ, अब पाग माने होता है पगड़ी। पाचन और पाचक का क्या अर्थ है? तो पाचन का अर्थ है पकाने की क्रिया और पाचक का अर्थ है रसोइया। तो दूसरा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पाथोज और पाथोद का क्या अर्थ होता है? तो जो पाथोज है उसका अर्थ होता है कमल और पाथोद का अर्थ होता है बादल। भारतीय और भारतीय का क्या अर्थ है? तो भारतीय का अर्थ होता है सरस्वती और भारतीय का अर्थ होता है भारत का रहने वाला, ठीक है। उसको भारतीय कहा जाता है, पता ही होगा। हिमांबु और हिमांशु का क्या अर्थ है? तो हिमांबु का अर्थ है शीतल जल और हिमांशु जो है वह चंद्रमा को कहा जाता है। अतिथि और अतिथेय किसे कहते हैं? तो अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, और अतिथेय और अतिथि की सेवा करने वाले को अतिथेय कहा जाता है, और जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको अतिथि कहा जाता है। निशी और वासर, निशी और वासर का मतलब निशी किसको कहा जाता है? रात को निशी कहा जाता है, वासर दिन को कहा जाता है। तो पहला हो जाएगा। नीरज और नीरज का अर्थ क्या है? तो नीरज का अर्थ होता है कमल और नीरज का अर्थ होता है बादल। पास और पास, ठीक है। क्या है? पास और पास। तो पहले पास का जो अर्थ है वह है निकट और पास का अर्थ होता है जाल। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। उच्चृंखल और उद्दंड का अर्थ क्या होता है? तो पहले का अर्थ होता है इसमें 63 नंबर का नियमबद्ध न होना, और उद्दंड का अर्थ होता है जो दंड से नहीं डरता है। गणना और गणना, तो पहला जो गणना है उसका अर्थ होता है चुभना और गणना का मतलब होता है गिनती। तो दूसरा हो जाएगा। 65 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अन्न और अन्य का क्या अर्थ होता है? तो पहला जो अन्न है, अन्न का मतलब अनाज होता है और अन्य का मतलब दूसरा होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 65 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। एक बार क्या करना है, फिर से वीडियो को देखना है। 2-3 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आपके पास कुछ घंटे का समय बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए वीडियो देखने का, क्योंकि देखिए अब समय नहीं है, अब रटना उटना आपको नहीं है, बस जितना हो सके वीडियो को देखना है, जिससे कुछ ना कुछ आपको याद होता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।